Hi guys, welcome back to class of learning या with राहुल शर्मा your friend and guide and this class all about कैसे करें शुरू हम MA एंट्रेंस की प्रिपरेशन। कई लोगों का ड्रीम है दैट वी रियली वांट टू डू MA फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो सर इसके लिए हमें एंट्रेंस की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। एंड सम डू हैव अ डिफरेंट ड्रीम, सर करनी MA इंग्लिश है लेकिन हो सकता है वो पुणे से करना चाह रहे हैं या किसी और यूनिवर्सिटी का नाम लिया। JNU एक नाम आ गया, बहुत बड़ा नाम है, तो यहाँ पे हमें MA इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसे करनी। इट्स नॉट एक्चुअली MA इंग्लिश प्रिपरेशन, इट्स ऑल अबाउट हाउ टू क्रैक द एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ MA इंग्लिश। अब इसकी प्रिपरेशन कब शुरू करनी चाहिए? द वेरी बिग क्वेश्चन जो दिमाग में आ रहा है वो ये कि सर प्रिपरेशन का एग्जैक्ट टाइम क्या होगा, मतलब व्हेन शुड वी स्टार्ट आवर प्रिपरेशन, वो करना क्या है। अच्छा, कई सारे कमेंट आता है कमेंट बॉक्स में, स्टूडेंट कहते हैं सर क्या सारी बुक्स मैं खरीद लूँ। अभी रिसेंट मैंने कमेंट पढ़ा, मैंने कहा यार इट्स ऑल टू योर चॉइस कि आपने सारी बुक्स खरीदनी या नहीं करनी। एंड देन अगेन अ क्वेश्चन कि सर कब से प्रिपरेशन शुरू की जाए, सर आपकी ऑनलाइन क्लासेस कब शुरू हो रही हैं, हम उसे कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, क्या प्रोसीजर है, सारी चीज़ें इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक काम करना, चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप हर वीडियो को ईजिली एक्सेस कर पाओ। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट नोटिफिकेशन बटन। नाउ वेदर टू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, ये ऑप्शन मैं आपके ऊपर रखता हूँ। शुरू करते हैं क्लास को। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ MA एंट्रेंस की प्रिपरेशन करने के लिए करना क्या है। वेदर यू बिलोंग टू BA पास कोर्सेज और ऑनर्स कोर्सेज, और अगर आपको करनी है MA एंट्रेंस की प्रिपरेशन, MA इंग्लिश एंट्रेंस की प्रिपरेशन, तो क्या स्टेप होंगे। सबसे पहले गाइस एक काम करना, लिटरेचर, रिपीट लिटरेचर, वो भी BA पास की, वो भी BA पास कोर्स की बोल रहा हूँ, इंग्लिश ऑनर्स आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। BA पास की लिटरेचर को ऑन टिप कर लेना। इट्स नॉट टफ पार्ट टू कंप्लीट द BA पास लिटरेचर, बहुत इजीली क्रैक होती है। आपको गो थ्रू करना है सारी स्टोरी लाइंस को, एंड अलॉन्ग विद द स्टोरी लाइंस आपको क्या करना है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने। व्हाट आर द बेसिक कॉन्सेप्ट दैट यू गाइस नीड टू क्लियर। इसके लिए चैनल पे आप आ चुके हैं, चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं, तो वो वीडियोज़ हैं बहुत सारी जहाँ पे लिखा हो कि MA एंट्रेंस की वीडियो, गाइस आप उसको देखें, प्लेलिस्ट में जाए MA इंग्लिश की, उसमें सारी वीडियोज़ को गो थ्रू करो वन बाय वन। When you go through all these, तो आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए, दैट यू नीड टू बी द मास्टर ऑफ अनसीन पैसेज। कॉम्प्रीहेंशन की बात करूँ, यस यू गाइस नीड टू बी द मास्टर ऑफ अनसीन पैसेजेस और कॉम्प्रीहेंशंस। अब इसके मास्टर कैसे बनेंगे, मतलब कई लोग कहते हैं यार अनसीन पैसेज कॉम्प्रीहेंशन हमें बहुत अच्छे से आते हैं। यस वी आर द मास्टर ऑफ अनसीन पैसेज और कॉम्प्रीहेंशंस। अब इसको कैसे करना, इट्स वेरी इजी। We go through the complete passage, पैसेज को पूरा पढ़ते हैं, एंड देन वी एबल टू फाइंड आउट द आंसर, बहुत इजी मिल जाता है। अच्छा, ये थोड़ी जो गलत फहमी है ना, जिसको खुश फहमी कहते हैं कई लोग, इसको दिमाग से निकालो, साइड करो यार। अभी इमीडिएटली मार्केट से कोई बुक उठाओ जिसमें अनसीन पैसेज कॉम्प्रीहेंशन था, मैं किसी पब्लिशर का नाम नहीं ले रहा, कोई भी बुक उठा लो, लेकिन हाँ वो होनी चाहिए एंट्रेंस की प्रिपरेशन की, ठीक है। चाहे नेट JRF की ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, अनसीन पैसे वैसे ही होते हैं, सेम होते हैं, चाहे PGT इंग्लिश की लो, चाहे एंट्रेंस की प्रिपरेशन की लो, चाहे वो नेट JRF की ले लो, अनसीन पैसे का लेवल सब में ऑलमोस्ट एक ही है। लेके क्या करो, कुछ 2 या 3 अनसीन पैसे सॉल्व करो जिनके आंसर्स पीछे बैक ऑफ द बुक दिए हुए हैं, बैक ऑफ द बुक दिए होते हैं आंसर्स, सॉल्व करो। और करने के बाद ना जब 2-3 कर लिए, नाउ टैली विद द आंसर जो पीछे दिए गए हैं। आपकी जो खुश फहमी थी, जो अभी तक गलत फहमी चल रही थी कि मुझे आता है यार, सब दूर हो जाएगी। यू गाइस नीड टू नो हाउ टू रीड प्रॉपर्ली। सब इंग्लिश ऑनर्स कर सकते हैं, हमें पढ़ना नहीं आता होगा, मतलब डाउट है, सीरियसली डाउट है, बहुत बड़ा डाउट है आपको अपने ऊपर। हमें याद रखना है कि इंग्लिश में एक वर्ड के 45 मीनिंग हो सकते हैं गाइस। यस वी हैव द पॉसिबिलिटी दैट दे कैन बी अ 45 मीनिंग ऑफ सिंगल वर्ड। So how can we say that we're the master of this? Sorry, I'm not a master of English language. Till now today, I've been teaching since 2004. उसके बाद भी मैं मास्टर नहीं हूँ, मैं आज भी लगातार पढ़ता हूँ। यही चीज़ मैं आपसे ही चाहता हूँ। The more you study, the more you get. Those who dream the most, do the most. ये मेरी टैग लाइन है गाइस। हमेशा मैं आप लोगों को यही बोलता हूँ, सपना बड़ा लेना तो काम भी बड़ा करना है। तो सबसे पहला टारगेट आपका क्या होगा, द वेरी फर्स्ट थिंग, you guys need to be the master of unseen passages or comprehensions. आपको उनका मास्टर बनना है। उसका सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल सा रूल है जिसका मैं बता रहा हूँ, तो पेन आपके पास होना चाहिए सो दैट यू कैन राइट डाउन ऑल दिस
आप सारी चीज़ें लिखेंगे और आपके लिए बहुत ईजी होगा मार्क्स लेके आना। बस तो स्ट्रैटेजी मैं शेयर कर रहा हूँ, आप लोग फॉलो करेंगे वन बाय वन। द वेरी फर्स्ट थिंग, मतलब आज की क्लास पूरी तरह कंप्लीटली होगी हाउ टू क्रैक अनसीन पैसेज कॉम्प्रिहेंशन इन नेट जेआरएफ और एमए एंट्रेंस और पीजीडी इंग्लिश और सीटेट और एसटेट और डीएसएसबी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया, इन सब में इस वाले पार्ट को कैसे करना है। कम टू द क्वेश्चंस। द वेरी फर्स्ट थिंग, द वेरी फर्स्ट पॉइंट, रीड ऑल द क्वेश्चंस। आई रिपीट, रीड ऑल द क्वेश्चंस। सर क्वेश्चन का मतलब होता है वो जो आंसर्स दिए हुए ना, ऑब्जेक्टिव टाइप 4 आंसर दिए हुए, वो रीड करने के लिए क्या मैंने आपको। क्वेश्चन मीन जस्ट द क्वेश्चन, नॉट द ऑब्जेक्टिव्स। वो 4 ऑब्जेक्टिव्स दिए, हम वो भी पढ़ लेते हो, डिसाइड कर लेते हो। डोंट बी टीचर यू सब यार। फर्स्ट गो स्टेप बाय स्टेप, रीड ऑल द क्वेश्चन। वेरी फर्स्ट थिंग, रीड ऑल द क्वेश्चन एंड देन डिफरेंशिएट इन देयर मीनिंग्स। डिफरेंशिएट इन देयर मीनिंग्स। आई रिपीट, आपने सारे के सारे क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, पढ़ने का मतलब क्या करना है, आपको डिफरेंशिएट करना है उन सबके मीनिंग में। मतलब ये बंदा क्या बोल रहा है, इसने उसको क्या बोला। आई सीन लॉट्स ऑफ वीडियोस। मुझे कई स्टूडेंट मुझे कहते हैं सर आप ना यार वो बंदा हिंदी में सारी कहानी बताता है, आप वैसे बता दो। कहानी बताने नहीं आया मैं, आई एम हियर टू हेल्प यू आउट गाइस, हाउ टू क्रैक योर पेपर। एंड फॉर दैट यू डू हैव अ बिलीव ऑन योर सेल्फ दैट यस यू कैन डू इट। और उसके लिए स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। पहली सीढ़ी से सीधा चौथी सीढ़ी पर छलांग नहीं मारता मैं, पॉसिबल नहीं। मारूंगा तो मैं गिर जाऊंगा और लगेगी मुझे ही, तो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को लगे यार। The first thing, read all the question, differentiate in their meanings. And when you differentiate in the meanings, you know कि यार इसमें ये पूछ रहा है, उसमें वो पूछ रहा है, और definitely there's a difference. And then you guys go to the next point. That is, read the passage. And make sure that you guys are going to read the passage twice. First as a rough reading, and second as a fine reading. आई रिपीट, 2 रीडिंग्स होगी आपकी। पहली होगी रफ रीडिंग, दूसरी होगी फाइनल रीडिंग। नाउ आई गिव यू एग्जांपल। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मैंने कोई पिक्चर नहीं देखी, आई डोंट हैव सीन मूवी, बट हाँ मेरे को एक बंदे ने आके बताया कि यार ये कहानी है, इसमें ये पॉइंट है, ये सारी चीज़ें। मैं मूवी देखने गया। अब मैंने पहले जो क्वेश्चन दिमाग में चल रहे थे, जैसे आपने रीड किए थे, मैंने आपको ट्रेलर दिखा दिया पहले। वो क्वेश्चन एक ट्रेलर बताया था कि भाई इस बारे में पैसेज है, आपने क्लियर कर लिया भाई ये पैसेज इस बारे में। नाउ आई एम गोइंग टू रीड द एंटायर पैसेज। अब मैंने उस पैसेज को रीड करना शुरू किया, एंड व्हेन आई गो थ्रू द कंप्लीट पैसेज आई गेट टू नो हाँ यार ये तो उसी बारे में बोला। तो जब मैं रीडिंग कर रहा हूँ उस सब मेरे हाथ में पेन होता है। पेन देखो, रियली द चीपेस्ट पेन आई एम हैविंग माय हैंड। द मनी डजंट मैटर, व्हाट मैटर्स ये काम क्या कर रहा है। एंड आई लव दीज शॉर्ट पेन सीरीज, बहुत हेल्पफुल होते हैं। ऐसा नहीं कि पाकर अफोर्ड नहीं कर सकता है, नहीं है यार, पाकर में ना वो फ्लो नहीं आता। ट्राई करके देखना, यू कैन नॉट राइट एन फ्लुएंट पैनर, जो इनसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे चीप रहोगे, वो दिमाग की सोच, वो ये नहीं कि मेरे में गलतियाँ हैं यार, एंड आई एम गोइंग टू एडिट। मैंने पहले रीडिंग करनी है, और रीडिंग करते हुए जो जो वर्ड के मीनिंग मुझे नहीं आते, लुक एट इट, जिन वर्ड्स के मीनिंग मुझे नहीं आते, मैं उन सबको क्या करूँगा, अंडरलाइन ऑल दी टफ वर्ड्स। सारे के सारे टफ वर्ड्स को अंडरलाइन कर लेना है। यस, दिस यू गाइस नीड टू डू, अंडरलाइन ऑल टफ वर्ड्स। एंड व्हेन इट्स योर सेकेंड टाइम ऑफ रीडिंग, या एग्जैक्टली व्हेन इट्स द सेकेंड टाइम ऑफ रीडिंग, अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, वो सारे वर्ड जो अंडरलाइन किए थे उनके मीनिंग को क्या करना है, गेस करना है विद द हेल्प ऑफ नियर बाय वर्ड्स। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ। मतलब आप मेरे बारे में नहीं जानते, बट मेरे साथ दो 4 लोग हैं, आप उनको जानते हो, मैं भी अच्छे हूँ या बुरे हूँ, तो उनके साथ मैं खड़ा हूँ, तो आप एक आइडिया लगाते हैं ये बंदा वैसे ही हुआ यार। तो 2 वर्ड्स में एक पर्टिकुलर वर्ड आ रहा है, मुझे उसका मीनिंग नहीं आता, उसके इधर वाले वर्ड और इधर वाले का मीनिंग आता है, तो मैं उनकी हेल्प से इस पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग गेस कर लूंगा। एंड नाउ आई डू हैव एन आइडिया, यस द एंटायर पैसेज ऑल अबाउट दिस, इस बारे में था, इसमें ये चीज हुई थी, ये पूछा गया था। नाउ आई विल गो टू द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते ही मेरे दिमाग में आंसर रिफ्लेक्ट कर जाएगा, सीरियसली आंसर रिफ्लेक्ट करेगा। एंड चैलेंज गाइस, ऐसा ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में आना, सर गलत बता रहे हो आप, मुझे बोलना।
आप रीड करते हैं पैसे को, पूरा रीड करने के बाद आप जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, आप उसको रीड करते हैं एंड देन आंसर आपके दिमाग में रिफ्लेक्ट करता है। अब वो रिफ्लेक्ट किया हुआ आंसर आपकी ऑप्शन में कौन सा है, आपको टिक करना है। दिस व्हाट यू गाइस नीड टू डू, दिस समथिंग वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो ये तो बहुत ईजी था, सीरियसली बहुत ईजी था। लेकिन दिक्कत कहाँ होती है, दिक्कत होती है वहाँ जहाँ सर वर्ड या तो सिनोनिम हो या होमोनिम हो या एंटोनिम हो, ये ढूंढना हो, या सर जहाँ पे पोएटिक डिवाइस या फिगर ऑफ स्पीच के बारे में पूछा जाता है। क्योंकि ये दो तरह के क्वेश्चन तो नहीं होते, हमें नहीं पता लगते, तो इनके लिए मैं आपको बता रहा हूँ करना क्या। फिगर ऑफ स्पीचेस की सारी वीडियोस हैं इस चैनल पे, वन बाय वन जाओ तसल्ली से देखो, उनकी एप्लीकेशन को अप्लाई करो। सेम विद द एंटोनिम, होमोनिम एंड सर सिनोनिम्स, इनकी हेल्प के लिए अपनी वोकैबुलरी, यस योर वोकैबुलरी, इस पे काम करना शुरू करो आज से। आज से ही आप लोग अपने वोकैबुलरी को इम्प्रूव करेंगे। द मोर यू वर्क ऑन योर वोकैबुलरी, द मोर रियली are the chances of your success to crack these paper at a first shot। डिटेल इकट्ठी करना, अलग अलग आइडियाज़ को पढ़ना, सर रेफरेंस बुक्स को पढ़ना, आपकी क्लासेस ज्वाइन करना। मैं क्लासेस में भी यही पढ़ाता हूँ, मैं सब कुछ यही पढ़ाता हूँ, पढ़ाने का तरीका भी यही है। मैं सिर्फ बेसिक फॉलो करना चाहता हूँ कि आप लोग बेसिक को फॉलो करो, देन आई विल बी विद यू गाइस। तो होपफुली हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे, हम समझ पाएंगे कि पढ़ने का तरीका क्या है, किन चीज़ों को लेके चलना है और मैक्सिमम मार्क्स कैसे आते हैं। इन सब के लिए सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी वीडियो को, अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो कर लेना और वीडियो को शेयर करना द मैक्सिमम पीपल, कि मैं रेगुलर वीडियो लेके आता रहूँगा। आप लोग तैयारी पूरी रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।